नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, राजस्थान में साल 2022 की बहुचर्चित उदयपुर हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उदयपुर में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के आरोपियों में शामिल आरोपी को जमानत दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को कुल 3 लाख रुपए के निजी मुचकुले पर जमानत दी है। मोहम्मद जावेद पर इस मामले में रेकी करने का आरोप है। दरअसल 28 जून 2022 में उदयपुर में पेशे से दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के आरोप में कर दी गई थी। उस दिन शाम के वक्त दुकान पहुंचे गोश मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने धारदार हथियार से गला रेत कर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी। इसे लेकर हड़कंप मच गया था और हत्याकांड राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया था। पुलिस ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं कन्हैयालाल की हत्या के बाद उदयपुर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस हत्याकांड को लेकर सियासत शुरू हो गई थी। उस वक्त राज्य में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। यह मुद्दा पिछले साल हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी सुर्खियों में छाया रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में गुरुवार को रेकी के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी है। लचर जांच और तथ्यों की कमजोरी के कारण राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वह न तो आरोपी की लोकेशन साबित कर सकी और न ही उससे किसी भी तरह की बरामदगी कर सकी है। आरोपी लंबे समय से जेल में और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में जमानत दी जाती है। न्यायालय को इस पर भी आपत्ति थी कि एनआईए ने आरोपी का स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखा था। जिस भाषा में उसने जवाब दिया था उस भाषा में क्यों नहीं लिखा गया। हत्याकांड के 11 आरोपियों में एक जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी से मिलकर हत्या की योजना बनाने का आरोप है। तो वहीं एनआईए न्यायालय से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद जावेद ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अब्बू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गोश मोहम्मद और रियाज अत्तारी सहित कुल 11 आरोपी, जिसमें मोहम्मद मोहसिन आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। तो वहीं फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए न्यायालय ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। उस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। जमानत याचिका पर बहस के दौरान एनआईए के वकील ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने मिलकर साजिश की थी और कॉल डिटेल से इसकी पुष्टि होती है। गवाह जिशन का भी कहना है कि घटना के पहले रियाज और जावेद इंडियाना टी स्टॉल पर मिले थे। जावेद के वकील ने कहा कि एनआईए के अनुसार जावेद ने टी स्टॉल पर हत्या की योजना बनाई, जबकि टी स्टॉल के मालिक ने जावेद के उस दिन वहां होने की बात कंफर्म ही नहीं की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से साबित होता है कि जावेद कन्हैयालाल की दुकान पर नहीं गया था। एनआईए के अनुसार रियाज के पास जावेद की कॉल आई थी, जबकि जावेद ने कभी रियाज को कॉल किया ही नहीं, बल्कि उसके मोबाइल फ़ोन में रियाज के नंबर तक सेव नहीं मिले। तो कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने जावेद की जमानत पर कहा कि पहले भी एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है, आज एक और आरोपी को जावेद को जमानत मिल गई है। अभी तक मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा तक नहीं सुनाई गई है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेना था, लेकिन इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट पर आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं, तलवार बोटी थी या धारदार, इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। बता दें कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत होती है 8 जून 2022 को।
इसी दिन कन्हैयालाल की एक विवादित पोस्ट से मामला शुरू हुआ। कन्हैयालाल ने खुद पुलिस को शिकायत दी और बताया कि गेम खेलते वक्त उसके बच्चे से गलती से विवादित कंटेंट पोस्ट हो गया और 11 जून 2022 को धान मंडी थाने से फ़ोन आया और कन्हैयालाल को बताया कि उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। कन्हैयालाल थाने पहुंचे तो मालूम चला कि पड़ोसी नाजिम ने रिपोर्ट दी है। विवादित पोस्ट के चलते कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जून 2022 के दिन जमानत भी मिल गई। इसी मामले में कन्हैयालाल को 29 जून को कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद से लगातार कन्हैया की दुकान बंद रही। 13 जून 2022 के दिन कन्हैया को अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों के रेकी करने की जानकारी मिली और साथ ही धमकी भी मिलने लगी। 15 जून 2022 को कन्हैया ने धान मंडी थाने में शिकायत दी और बताया कि पड़ोसी नाजिम समेत 4 से 5 लोगों ने उसके नाम और नंबर वायरल कर दिए, दुकान नहीं खोलने की धमकी दे रहे, शक जताया कि वे उसे जान से मार देंगे। 15 जून 2022 के दिन धान मंडी थाने में बुलाकर समझाइश की गई। दोनों पक्षों में थाने में सुलह कराई गई। कन्हैया ने खुद लिख कर दिया कि वे कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और 16 जून 2022 को पुलिस ने अगले कुछ दिन तक दुकान नहीं खोलने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की कन्हैयालाल को सलाह भी दी। 18 जून 2022 को पुलिस की ओर से कन्हैयालाल को कहा गया कि वो अब दुकान खोल सकते हैं। कन्हैयालाल को दुकान बंद किए अब तक 6 दिन हो गए थे और 19 जून 2022 को कन्हैयालाल ने दुकान खोली और कन्हैयालाल अपना रूटीन काम करने लगे। धान मंडी से एक कांस्टेबल ने मौका का जायजा भी लिया और 20 और 24 जून 2022 के बीच दोबारा धमकियां मिलने लगी। पुलिस के सामने समझौता होने के चलते कन्हैया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और 25 जून 2022 को दुकान पर एक महिला और पुरुष और धमकी देकर गए और कहा गया कि तुझे गाड़ देंगे। इसके बाद कन्हैयालाल डर गया और परेशान होने लगा, जैसा कि कन्हैया की बड़ी बहन नीमा देवी ने बताया। 28 जून 2022 को कन्हैया दोपहर में अपनी दुकान में काम कर रहे थे, तभी मोहम्मद रियाज और घोष मोहम्मद आए और कपड़े का नाप देने के बहाने कन्हैया की दुकान पर निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी। 29 जून 2022 को कन्हैया का सुबह एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद दोपहर में उनके शव का अशोक नगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा का सोशल मीडिया पर समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की घोष मोहम्मद और रियाज ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। 29 जून 2022 के दिन राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आतंकी कनेक्शन सामने आने के कारण मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। 12 दिसंबर 2022 घटना के 177 दिन बाद एनआईए ने 11 जन को आरोपी बनाया और कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की। 1 सितंबर 2023 को मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट से जमानत दे दी थी। 5 सितंबर 2024 घटना के 25 महीने बाद एक और आरोपी मोहम्मद जावेद को हाई कोर्ट ने जमानत दी है। फिलहाल कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में चार्ज फ्रेम बहस चल रही है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।